बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को CKC1 और जो CKC3 कपास की वैरायटियां हैं, ग्लाइफोसेट फ्री और पिंक फ्री, उनमें स्प्रे करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह हम उनमें जड़ी बूटियां तलब कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट का स्प्रे क्या हम उन जो CKC1 और CKC3 वैरायटी है उसके पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं, और कितनी डोज़ में ग्लाइफोसेट हमें स्प्रे करना चाहिए, ये तमाम मालूमात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ज़्यादातर काश्तकार कपास की ट्रिपल जीन इकसाम काश्त कर रहे हैं, यानी कि CKC1 और CKC3 ही काश्त कर रहे हैं। इन इकसाम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इन पर जड़ी बूटी मार स्प्रे जो ग्लाइफोसेट है, सिर्फ ग्लाइफोसेट, दूसरा स्प्रे नहीं कर सकते। ये ना हो कि आप पैराकाट उठाकर ऊपर कर दें, उससे बर्निंग होगी, आपकी कपास जो है वो ख़राब हो जाएगी। आप इसके ऊपर सिर्फ ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं, तो इसके स्प्रे से जड़ी बूटियां आसानी से तलफ हो जाएंगी, तो कपास के ऊपर किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं आएगी। अगरचा पिछले साल ट्रिपल जीन इकसाम की काश्त बहुत ही कम थी, तो हमारे कुछ जो किसान हैं या दोस्त हैं, उन्होंने ग्लाइफोसेट के रिज़ल्ट की शिकायत की थी कि ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने से उनको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले, जड़ी बूटियां तलफ नहीं हुई। तो वो तमाम हम आपको तरीके बताएंगे कि किस तरीके से आप ग्लाइफोसेट अप्लाई करें तो आपकी जो जड़ी बूटियां हैं वो मुकम्मल तलफ हो जाएंगी। ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने के लिए हमेशा आपको हम आप कुछ अवामल बता रहे हैं, उनको आपने मद्देनज़र रखना है। टीजेट नोज़ल, जिसे हम कट वाला या अपनी ज़बान में टक वाला फुवारा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। तो कोशिश करनी है ग्लाइफोसेट आपने जब भी किसी दुकानदार से ख़रीदनी है तो किसी अच्छी कंपनी की ग्लाइफोसेट ख़रीदें, ना कि जो आम लोकल सेल हो रही हैं वो हो। जो आपको बेहतर कंपनी लगती है उसकी ग्लाइफोसेट ख़रीदें। ग्लाइफोसेट के स्प्रे के लिए आपको हमेशा साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गदले पानी या नहर वाली पानी से आपकी ग्लाइफोसेट का रिज़ल्ट बहुत ही वीक आता है, कमज़ोर आता है। ग्लाइफोसेट के लिए कड़वा ज़्यादा pH वाला पानी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 7 से 8 pH वाला पानी, यानी जो हम आसानी से पानी पी सकते हैं, वही ग्लाइफोसेट के स्प्रे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लाइफोसेट का स्प्रे तर बत्तर हालत में करना चाहिए। खुश्क बत्तर में ग्लाइफोसेट का स्प्रे जो किया गया हो उसके रिज़ल्ट नताइज अच्छे नहीं आते, जड़ी बूटियां अच्छे तरीके से तलफ नहीं होती। ग्लाइफोसेट का स्प्रे इस वक्त करते हैं जब आपकी जड़ी बूटियां छोटी हों, 2 से 3 पत्तों के अंदर हों, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे और ग्लाइफोसेट की मकदार भी कम इस्तेमाल होगी। बारिश के बाद ग्लाइफोसेट के स्प्रे का बहुत ही बेहतरीन वक्त होता है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो आपके पौधे हैं वो ऊपर से धुल चुके होते हैं, साफ़ होते हैं, उनके पत्तों पर मिट्टी नहीं होती। तो ग्लाइफोसेट का जो जहर है वो जड़ी बूटियों के पत्तों में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाता है और ज़मीन में वतर भी अच्छा होता है, तो जड़ी बूटियों पर ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा आप दूसरी एक कंपनी है ग्लाइफोसेट के रिज़ल्ट बेहतर लेने के लिए, स्वात एग्रो, उसका एक केमिकल है वाटसट के नाम से, वो भी ग्लाइफोसेट में मिक्स कर सकते हैं। वाटसट जो है वो स्प्रे को फैलाता है और जड़ी बूटियों के पत्तों के ऊपर चिपकाता है और जज़ब करता है, ज़ाया नहीं होने देता, तो उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं जो मिलते हैं। एक हमारे अक्सर किसान दोस्त पूछते हैं कि ग्लाइफोसेट की जो डोज़ है वो फ़ी एकड़ कितनी रखनी चाहिए। तो ग्लाइफोसेट की जो डोज़ होती है वो फ़ी एकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप सिर्फ खेलियों में स्प्रे करें तो 4 या 5 टैंकियाँ लगती हैं। अगर आप बेड पर भी साथ स्प्रे करें तो 8 से 10 टैंकियाँ लग जाती हैं एकड़ पर। इस तरह जड़ी बूटियाँ कम या ज़्यादा, छोटी या बड़ी होने की सूरत में टैंकियाँ भी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। फ़ी टैंकी जो ग्लाइफोसेट की मकदार है वो हमें 250 ml से 350 ml रखनी चाहिए कम अज़ कम, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके रिएक्शंस, कमेंट्स और शेयर हमें मज़ीद वीडियो बनाने में मदद फराहम करते हैं, हौसला देते हैं। कपास किसान के लिए और कपास पाकिस्तान के लिए कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके कपास पर तवज्जो दें। दूसरी फसलों की निस्बत ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी।